सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फास्ट क्विक रिवीजन ऑफ गंगा रिवर तंत्र। गंगा रिवर तंत्र ऑलमोस्ट इस ऑडियो में वीडियो में मैं फटाफट से क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करूँगा विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में देखो, सबसे पहले तो किधर से निकलती है, तो आप लोगों को पता ही है कि गंगा नदी जो है किधर से, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। ये जो मैप दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट पूरे गंगा का है। ठीक है, इसमें इस तरीके से नहीं कि स्पेसिफिक यूपी वगैरह, तो इस तरीके से इस मैप को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ से गंगा नदी जो है भगीरथी के नाम से जो है निकलती है स्टार्टिंग में जो है। ठीक है, और बाकी अलकनंदा उस पर आकर के मिलती है इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर आपका पड़ेगा। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जब अलकनंदा यहाँ पर से आ रही होती है, जो कि सहायक है किसकी, मतलब सहायक क्या है, एक तरीके से निर्माण करने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं। जब ये नीचे आ रही होती है तो ये 5 जगहों पर अलग अलग पॉइंटों पर 5 क्या बनाती है, प्रयाग बनाती है, पंच प्रयाग, और एक महाप्रयाग तो आपका इलाहाबाद को कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज। तो 5 प्रयाग बनाती है, जिसके लिए ट्रिक है आपके पास, विनकर देव, कर देव। ठीक, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। वी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जो है विष्णु गंगा मिलती है। अलकनंदा में यहाँ पर जो है नदी दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर ये क्विक रिवीजन है क्योंकि। ठीक है, तो विनकर में विष्णु गंगा मिलेगी। नंद, एन से नंद प्रयाग है, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। यहाँ पर कर्ण प्रयाग है, तो कानों में हम पिंड डालते हैं, तो कर्ण प्रयाग में पड़ेगी आपकी क्या, पिंडार बनेगी। आर आर से हो जाएगा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी बढ़ती है। रुद्रप्रयाग की जो मंदाकिनी आती है वो केदारनाथ से होते हुए आती है, और रुद्रप्रयाग जिले में आती है। ये सारा मसला कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड जिले में ही ऊपर, ये इस रेड वाली बाउंड्री से ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस वाली बाउंड्री से जो है ऊपर चल रहा है ये सारा पाँचों का पाँचों मामला। ये वाला हो गया विष्णु प्रयाग, ये वाला हो गया नंद प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, और ये देव प्रयाग में लास्ट में फाइनली कौन मिल जाते हैं, अलकनंदा और भगीरथी मिल जाते हैं। देन उसके बाद से गंगा नाम से नीचे को चलते हुए आते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसमें आकर के मिलती है रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी रामगंगा। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इजी रहेगा आपके। देखो, जैसे ही आपने देखा, देखो आपने यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये अलकनंद। यहाँ पर से मैं इसको कलर ब्लैक कर लेता हूँ, एक्चुअली ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ब्लैक से अच्छा है कि मैं कलर ऐसा कर लूँ। ठीक है, जैसे ये नदी यहाँ पहुँचती है, इस पर रामगंगा आके मिलती है। रामगंगा असल में जो है कहाँ से निकल रही है, ये एक्चुअली नैनीताल के पास से ही, मतलब हिमालय की श्रेणी कह सकते हो एक तरीके से, लेकिन ये मिलती कहाँ है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रामगंगा नेशनल पार्क इसी के नाम पर अब यहाँ पर आपका कहीं पर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, तो इसी का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ये जो इलाका है कन्नौज का इलाका है, इसे हम कहते हैं कन्नौज। ठीक, फटाफट फास्ट रिलीज है ना, ये फास्ट फास्ट कराने के चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, प्रॉपरली कन्नौज है इलाका। ठीक है, कन्नौज में मिलती है रामगंगा, आपके लिए हो गया। और एक और बात, रामगंगा जो है सबसे पहली बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, क्योंकि नदी ऐसे चल रही है, सिंपल सी बात है, नदी ऐसे चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो इसका बायां इलाका कौन सा होगा, ये होगा, और दायां कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो राइट हैंड क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, पानी दे रही है ना, तो ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी कब होगी, जब पानी बांटेगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा पीछे कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये गंगा नदी है जो कि अभी कहाँ तक, हाँ, ये कन्नौज तक पहुँच गई है। ठीक है, कन्नौज के बाद ये नदी जब आगे बढ़ेगी तो इस पर ऑब्वियस सी बात है कुछ और सहायक नदियाँ भी आएंगी। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए, कन्नौज जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो कन्नौज के बाद ये कानपुर पहुँचती है। आपसे पूछ सकता है कि कानपुर में क्या है, कानपुर में दलहन केंद्र है। ठीक है, और चीनी है, चीनी का है। ठीक है, चीनी केंद्र है, केंद्रीय मतलब जो आपका स्टडी करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन का और चीनियों के। ठीक है, तो आगे जाके आप जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये इलाहाबाद में पहुंच जाएगी। इलाहाबाद में जैसे पहुंचेगी तो इस पर यमुना नदी आएगी। ठीक है, यमुना स्पेसिफिकली यहाँ से आती है यमुना, तो यानी कि इलाहाबाद जो कि पंच प्रयागों में प्रयागराज सारे प्रयागों का राज कहते हैं, जिसे प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयागराज में इसे पंच प्रयागों का भी प्रयागराज, मतलब कि प्रयागों का प्रयागराज कहते हैं। इसमें गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपको पता ही है। अब बात करेंगे जब गंगा की, जैसे यहाँ तक पहुँच गए ना हम इलाहाबाद तक का, तो रामगंगा हो गई हमारी कंप्लीट। देन रामगंगा के बाद आप देखिए कि लेफ्ट हैंड, अगर मैं लेफ्ट हैंड से ही बात करूँ, क्योंकि यही सही रहेगा, एक सिस्टमेटिकली लेफ्ट हैंड से बात कर ली जाए फटाफट। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड से बात कर ली जाए, तो रामगंगा पहली हो गई जो कि कन्नौज में मिलती है। ठीक है,
देन उसके बाद से बात करेंगे ये गोमती रिवर के बारे में बात करेंगे, गोमती, ठीक है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, गोमती के बारे में, ठीक है। तो गोमती एक्चुअली मेनली निकलती कहाँ से है, वो यूपी में से ही आती है, निकलते हुए आती यूपी में से ही है, ठीक है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसके जो है मतलब इसके कॉर्नर पे जो है एक, या फिर इसके जो किनारे पे पड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो जगह है वो है लखनऊ, ठीक है, यूपी की राजधानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गोमती के बारे में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके कहाँ मिलेगी, ये वाराणसी के पास जो है जा करके मिल जाएगी, ठीक है, किससे, गंगा से, ठीक है। चलो अच्छी बात है। देन उसके बाद से शारदा की बात करेंगे, शारदा के बारे में बात करेंगे। तो शारदा जो नदी है असल में ये हमारी घाघरा की ही एक तरीके से सहायक नदी है, ठीक है। और ये बहरामपुर, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे ये वाला इलाका जो पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा यूपी वाला इलाका पड़ेगा जिसे हम कहते हैं बहरामपुर, आई थिंक बहरामपुर कहते हैं इसे। लेकिन शारदा निकलती कहाँ से, वो उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड के यहाँ पर जो इलाका है ये ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, इसका नाम है क्या, मिलम ग्लेशियर, ठीक। मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से, ठीक है, शारदा आ गई, ठीक है ना, शारदा आ गई यहाँ पर से, उत्तराखंड के शारदा से शारदा निकल आई, वो घाघरा में आकर के मिली, घाघरा से नीचे आकर के इधर। अब जो घाघरा से मिली है, घाघरा से मिलने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी, देखो घाघरा से मिली, घाघरा में एक और रिवर, इसकी सहायक नदी राप्ती आकर के मिल जाएगी, राप्ती अपना पानी लाएगी, ठीक, राप्ती अपना पानी लाएगी, देन घाघरा में डाल करके ये, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद से घाघरा से पानी लाएगी, घाघरा को करनाली भी कहते हैं, जो घाघरा नदी आपको यहाँ पे दिख रही है उत्तर प्रदेश से बहती हुई आ रही है। हालांकि ये जो घाघरा नदी है असल में ये नेपाल से निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो घाघरा आपको कह रहे हो, जिसको हम करनाली कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक का जब तक ये आ रही है ना, इसको करनाली भी कहते हैं, करनाली, ठीक है। अगर अब घाघरा को करनाली भी कहते हैं, करनाली बाद में घाघरा हो जाएगा इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है, करनाली कह सकते हैं, कौरियाला कह सकते हैं, ठीक है। नेपाल के कहाँ से निकलती, टकलाकोट से। मैंने तो याद किया था कि टकले ने घाघरा पहन रखा है, टकले ने घाघरा पहना है, मैंने तो ऐसे याद किया था टकले ने घाघरा पहना है, इससे मेरे को याद हो गया था आसानी से, ठीक है। तो फिर उसके बाद से देखिए ये कहाँ पर आकर के मिलती है, देखो ये सारण और बलिया ज़िले में, ठीक है, कहाँ पर, यूपी के बलिया ज़िले में, ठीक है, यूपी के बलिया ज़िले में, ठीक है ना, बलिया ज़िले में देखोगे आप नीचे तो जा करके आपको मिल जाएगी घाघरा, कहाँ पर, यूपी के बलिया ज़िले में बढ़ जाएगी। आगे जाके घाघरा मिल रही है, देखो मिल भी रही है, वो पटना से थोड़ा सा पहले पड़ रही है, पटना के थोड़ा सा पहले पड़ रही है, देखो देखो ये सारण और यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, पटना यहाँ पर है, तो कह सकते हो थोड़ा सा आगे है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से देखो राप्ती के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। राप्ती अपना पूरा जो पानी लाती है किस पे आकर के गिरा देती है, देखिएगा घाघरा पे गिरा देती है, तो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। गंडक के बारे में बात कर लेते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, गंडक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गंडक है असल में कहाँ से निकलती है, नेपाल के शालिग्राम से निकलती है, कहाँ से निकलती है, नेपाल के शालिग्राम से निकलती है, और मैदानी भाग में पहुँचते ही नारायणी कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, नारायणी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। तो नारायणी कहेंगे गंडक यहाँ पे जैसे ही पहुँच जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद से कहाँ पे है ये गंडक, जो है समझ लीजिए पटना के जो है पास जो है आकर के मिलेगी, ये किससे, गंगा से, ठीक है। तो लगभग लमसम 425 किलोमीटर की भारत में वो है इसकी लेंथ। और सहायक नदियों में इसकी कौन कौन सी हैं अगर बात की जाए तो एक काली गंडक हो जाएगी, और इसके अलावा भी हैं छोटी मोटी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो क्या पता उतनी पूछी जाए ना पूछी जाए। तो एक और है त्रिशूली गंगा, ठीक है। तो दो नदियाँ और हैं, एक तो हमारी हो जाएगी काली गंडक, काली गंडक तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप काली गंडक कहते ही पहचान जाओगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए त्रिशूली गंगा तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, त्रिशूली गंगा कहना, ठीक, त्रिशूली गंगा। लेकिन त्रिशूली गंगा जैसी आप दिमाग में लाओगे तो वो थोड़ा आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि त्रिशूली गंगा सुनने में अजीब लग रहा है, और ये गंडक की सहायक नदी है। गंडक कहाँ मिलती है, पटना पे जहाँ जाके। उससे पहले कौन, घाघरा, घाघरा कहाँ से आती है, घाघरा ये आ गई आपकी करनाली कहते हैं, उस पर शारदा नदी मिलती है, इस पर राप्ती नदी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो देन उसके बाद से आगे देखेंगे कोसी नदी, कोसी नदी है यहाँ पर, देखिए कोसी नदी हमारी कहाँ आती है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। देखिए कितनी नदियों के बाप रे, सप्त कोसी, कितनी सारी नदियों से आकर के मिल रही है ये, ठीक है। तो बहुत सारी नदियों से आकर के मिलती है सप्त कोसी, ठीक है। इसकी बहुत सारी कोसी नदी की कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से ये आ रही है ना, ये वाला इलाका, देखो मैं ये वाला इलाका पर्टिकुलरली लिखाता हूँ आपको। अच्छा एक मिनट मैं इसको पीछे देता हूँ पहले, ये देखो गंगा की नदी है, ये बिहार वाला इलाका है। अब मैं जूम कर रहा हूँ, ये बिहार से बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच गई कहाँ, ये पहुँच गई है नेपाल, नेपाल के गोसाई थान, कहाँ पर, नेपाल के कहाँ पर, गोसाई थान, ठीक है, गोसाई थान,
कहाँ पहुँचेगी ये? गोसाई थान पे, ठीक है ना। नेपाल के गोसाई थान पे पहुँच गई है, ठीक है। नेपाल के गोसाई थान के भी उत्तर से आती है ये, ठीक है। गोसाई थान चोटी पड़ती है वहाँ पे, उससे भी उत्तर में आती है, ठीक है। और ठीक है, कहाँ पे मिलती है? कारागोला पे मिलती है। कारागोला यानी कि जहाँ पे मिल रही है नीचे, यानी कि कहाँ पर एग्जैक्टली? यहाँ पर ये, ठीक है। ये वाला इलाका ध्यान से देखोगे तो आप, कौन सा वाला इलाका? ये वाला इलाके में मिल रही है, कारागोला कहते हैं इसे, कारागोला, ठीक है। कारागोला के दक्षिण पश्चिमी गंगा नदी पर, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे इसकी मुख्य नदियाँ। तो कोसी बिहार का शोक है। मुख्य नदियों में इसकी देखिएगा, कोसी की मुख्य नदियों में कौन कौन आती है? देखो, एक तो इसमें अरुण नदी, तिब्बत में इसी अरुण नदी को क्या कहते हैं? पंगचू कहते हैं। क्या कहते हैं? पंगचू। तो जैसे अब यहाँ तो बनाई नहीं हुई है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने मान लो अरुण नदी बना ली, कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई, आपसे कोई डायग्राम नहीं पूछेगा, ठीक है। अरुण नदी को पंगचू कहते हैं, पंगचू, ठीक है। क्या कहते हैं? पंगचू, पंगचू कहते हैं, पंगचू, ठीक है। अरुण नदी को क्या बोलते हैं? पंगचू कहते हैं। इसके अलावा इसकी और भी हैं, जैसे कि इसमें मोस्टली इनका नाम खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है। यारू, अरुण, अरुण मेरा वैसे भी एक दोस्त है, मैं उसी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी ट्रिक्स याद करता हूँ। तो अरुण और यारू, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अरुण और यारू, ठीक है। पर पंक्चुअल नहीं था वो, ये बात तो खैर है। अरुण और अरुण की, अरुण, अरुण जिसको तिब्बत में पंक्चू कहते हैं, और एक और शायद नदी है यारू। तो दो रिवर हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंटली, अरुण और अरुण हो गई एक, और यारू हो गई दो, ठीक। अरुण को क्या कहते हैं? पंक्चू के नाम से भी जाना जाता है, पंक्चू, पंक्चू, ठीक है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और नदियों में से जैसे कौन कौन सी हो सकती है? इंद्रावती। अच्छा, इंद्रावती नदी एक केवल यहीं पर नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, ठीक है, यहीं पर नहीं। इसके अलावा लीखू, देखो दूध कोशी, कोशी के नाम पे दूध कोशी आ रहा तो वो याद हो जाएगा। एक्चुअली ये सप्त कोशियाँ हैं, 7 नदियाँ हैं, ठीक है। तो इंद्रावती जो है, इंद्रावती जो नदी है असल में देखा जाए तो ये सहायक नदी है कोशी की, ठीक है। इसके अलावा यारू इंपॉर्टेंट रहेगा, यारू, ठीक है। ऐसे ऐसे याद कर लो, बिहार में थोड़ी बहुत जनजाति रहती है थारू, तो थारू से यारू, असल में यही कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। तामुर एक इंपॉर्टेंट नाम है, तामुर, ठीक है। तामुर, देखो तामुर मतलब ताम्र भर, आप बिहार वाले गाली देते रहते हैं इसको, तो अभी इन्होंने थोड़ा बहुत डैम वगैरह बना दिए हैं, वरना ताम्र भर गाली देते। ताउम्र, तामुर, तामुर क्या है? तामुर असल में देखा जाए तो ये भी एक तरीके से इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो कितनी सहायक नदियाँ हो गई? लमसम इसकी 3-4 सहायक नदियाँ तो हो ही गई। तामुर हो गई एक, तामुर हो गई, ठीक है। और बाकी जो है कोशी के नाम से ही है, तो तामुर हो गई, यारू हो गई, अरुण हो गई, ठीक है। एक और होती है इंद्रावती, ठीक है। तो इसको, इंद्रावती को ऐसे बना लो आप, इंद्रावती। तो 4 नदियाँ ऐसे बना लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 2 3 4, बाकी 3 और हैं तो वो ज़्यादा पूछ नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। तो भोट कोसी है, तांबा कोसी है, तो कोशी लग गया उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद से हम बात करेंगे किसकी? हाँ, तो ये है मोस्टली जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं लेफ्ट हैंड से। और एक और नदी आती है महानदी, देखो ये महानंदा है, ये असल में महानदी नहीं है, महानंदा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये असल में सिक्किम के बॉर्डर से होते हुए आती है, मतलब बॉर्डर से होते हुए आती है, ठीक है। ये तो इसको आप याद कर सकते हो, महानंदा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, महानंदा, ठीक है। भागलपुर में आकर के मिलती है, कहाँ पर? भागलपुर में। ये भी पूछ लेता है कहाँ पे मिलती है महानंदा, तो भागलपुर में मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। देन उसके बाद से फटाफट देख लेते हैं राइट हैंड से कौन कौन मिलता है, ठीक है। राइट हैंड से कौन कौन मिलता है? राइट हैंड से देखो, सबसे पहले बात मिलेगी कौन? यमुना आ जाएगी, ठीक है। यमुना यहाँ से आ जाती है, देखो ये इतनी दूर से आ रही है यमुना, ठीक है। आकर के कहाँ मिल रही है? ये आकर के इलाहाबाद में मिल रही है। इलाहाबाद बहुत दूर चला गया मैं जाते जाते, ठीक है। तो ये इलाहाबाद यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, यमुना की सहायक नदियों में भी देख लो कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मथुरा से आप थोड़ा सा नीचे आओगे, मैं दोबारा ले लेता हूँ, दिल्ली, दिल्ली पहुँच गए, हरियाणा से होते हुए, हरियाणा बॉर्डर बनाते हुए, हरियाणा उत्तराखंड का बॉर्डर बनाया, हरियाणा इधर, उत्तराखंड इधर, यमुना आ रही है भाग भाग के, ठीक है। तो अब यमुना आ रही है, तो देखो यहाँ पर से क्या, यमुना कहाँ पहुँची? आगरा पहुँची। आगे यमुना की यहाँ से आ गई चंबल, इसमें बहुत सारी नदियाँ, चंबल की खुद ही इतनी सहायक नदियाँ हैं, बनास एक, ठीक है, पार्वती 2, काली सिंध 3, सिंध खुद की भी एक नदी है, वो खुद यमुना में गिरती है। अच्छा, यमुना में चंबल गिरती है कहाँ पर? इटावा के पास, 34 किलोमीटर दूर यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा सिंध गिर जाएगी कहाँ पर? सिंध थोड़ा सा आगे गिर जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद से आगे यमुना नदी आएगी, तो उस पर कौन है? बेतवा। अच्छा, बेतवा नदी यहाँ पर पहुँच जाएगी। देन उसके बाद से थोड़ा सा आगे, मैं इसको एक और क्लियरली इमेज के साथ दिखाता हूँ आपको, ये वाला इलाका देखो, ये वाली पिक्चर को देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। तो देखो, इसको देख सकते हो आप ध्यान से, देखो चंबल आ रही है यहाँ से, मस्त होकर के यहाँ पहुँच गई चंबल, काली सिंध ये आ गई, पार्वती ये आ गई, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे ग्वालियर पड़ेगा, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पड़ेगा? चंबल और सिंध के बीच वाला इलाका ग्वालियर है, देखो यहाँ से निकल गई कौन? सिंध आ गई, ठीक है, सिंध आ गई। देन भोपाल हो गया, ठीक है। ये भोपाल से निकलते हुए आती है कौन? बेतवा, भोपाल से निकलेगी बेतवा, और बेतवा के पास ही झांसी भी पड़ेगा, ठीक है, झांसी भी बेतवा के पास ही पड़ेगा।
ये नदी यहाँ पहुँची, ठीक। देन उसके बाद से केन, आजकल तुम्हें पता ही होगा कि जो है केन और बेतवा को लिंक करने का परियोजना चल रहा है, जिसमें दौधन बांध बन रहा है केन नदी पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी नदियाँ इस तरीके से जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। देन यहाँ से ये यमुना इनका सबका पानी लेकर के कहाँ पहुँच जाएगी, इलाहाबाद। अच्छा मैं दोबारा बोल दूँ तो 3 नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, चंबल 1 और दूसरी हमारी सिंध 2, देन बेतवा 3, ठीक है, और केन 4, ठीक है, केन बेतवा, ठीक, केन बेतवा और सिंध और चंबल 4 हो जाएंगी। अच्छा चंबल के बारे में भी बात कर लेता हूँ यहीं पर ही। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, ठीक है। चंबल, जिससे कि मतलब चंबल जो है पूरी तरीके से जो है कहाँ से चल के आती है पता है, जो चंबल के डाकू कहते हैं ना, उस वाली, मतलब कहा पहाड़ी ऊट पटांग, मतलब कहते हैं ना जो उठे हुए उथले और उथले और मतलब नीचे गड्ढे, इन इलाकों से होते आती है वो, ठीक है। चंबल से, चंबल, बनास रिवर इसकी सहायक नदी है, काली रिवर इसकी सहायक नदी है, पार्वती इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से आते हुए आगे आती है, ठीक है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर एक आपको भिंड बांध दिखाई दे रहा होगा, भिंड 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 का इलाका दिखाई दे रहा होगा, आपके साथ भिंड बांध भी है, ठीक है। सिंध नदी आपने करेक्टली देख लिया, झांसी किस नदी के किनारे पड़ेगा, बेतवा नदी के किनारे पड़ेगा। केन इधर से आ जाएगा, ठीक है, बांदा यहाँ पे पड़ेगा, केन रिवर के पास पड़ेगा। तो इस तरीके से यमुना जो है इस पर आकर के मिल जाएगी। दोबारा से इसी पर आ जाते हैं वापस। अब आपने इतनी बड़ी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देख ली है और आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर यमुना के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। यमुना के बारे में जैसे ही आप आगे थे, अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। जैसे देखिएगा यमुना के बारे में जिस फिगर में हमने पीछे पढ़ा, उस फिगर से मैं आगे बात करते हुए आता हूँ। यमुना जो है यहाँ पहुँच गई थी, कहाँ पर, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद के बाद पहुँचने के बाद मैं कहाँ पहुँचा, केन तक का मैं निकल गया था होते हुए, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 नदियाँ केन की भी सहायक है, सोनार टाइप की दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। और भी छोटी मोटी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे बिरमा है, ये बेतवा की सहायक नदी है, धसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इनके नाम बाकायदा, ठीक है। इसे इतना इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो टेक्निकली आप चाहो तो रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेतवा की सहायक नदी कौन सी है, धसान दिख रही है, बिरमा दिख रही है, झमनी दिख रही है, जामनी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से केन की भी है। और उसके बाद से आगे बात करेंगे, देखो केन और इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में टॉन्स नदी जा करके जो है किस पे गिरती है, डायरेक्ट गंगा पे गिरती है, ठीक है। तो टॉन्स के बारे में बिल्कुल भी आप जो है क्या मत करना, शक मत करना, क्योंकि 4 नदियां जो मैं इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ यमुना में गिरने वाली, कौन कौन सी हैं देखिएगा। चंबल, ठीक है, डाकुओं की जो भूमि है, ठीक है। दूसरी हमारी जो है चंबल के बाद दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट आ जाती है, चंबल, चंबल के बाद आ जाती है हमारी कौन सी, यस, सिंध, ठीक है। सिंध, मुझे लग रहा है इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सिंध दूसरी आती है, सिंध, ठीक है, सिंध आ जाती है, ठीक है, सिंध आ जाती है, चंबल, चंबल के बाद सिंध आ जाती है। देन तीसरी आ जाती है कौन सी, केन और बेतवा, मतलब बेतवा पहले आती है, हालांकि अगर मैं लेफ्ट हैंड से चलते हुए मिलूंगा तो बेतवा पहले मिलेगी मुझे। देन चौथे नंबर पे जो है केन मिलेगी, ठीक है, कौन सी मिलेगी, केन मिलेगी। 4 हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। देन आगे बढ़ जाते हैं, टॉन्स आ जाती है, टॉन्स फिर ये गंगा में गिरती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देन उसके बाद से बात करेंगे किसकी, सोन की, ठीक है। टॉन्स के बारे में बात करेंगे, टॉन्स के बाद बात करेंगे किसकी, सोन, सोन नदी की, ठीक है। तो सोन कहाँ से निकलती है, देखो सोन जहाँ से निकल रही है वो यहाँ से निकल रही है, देखो ध्यान से देखो, सोन नदी यहाँ से आ रही है, देखो ये जो आ रही है ना, ये वाला इलाका दिख रहा है आपको, ये वाला, मैं इसको इधर की तरफ जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो इलाका है ये असल में अमरकंटक का इलाका है, किसका, अमरकंटक का इलाका है, ठीक है। अच्छा ये सोन नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है, यहाँ आ रही है। इसी में सहायक नदी है रिहांद, इसी की सहायक नदी है कोयल, ठीक है। कोयल कितना सोने का जैसा गाती है, नहीं, कोयल जो है सोने के जैसा गाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के समीप गंगा में आकर के मिल जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। 780 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। और कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी के समीप इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अमरकंटक से उत्तर की ओर ये प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और अमरकंटक से पूर्व की ओर, या फिर ये कह लीजिए उत्तर पूर्व की ओर जो है कौन सी नदी आती है, महानदी। और अगर मैं पश्चिम की ओर बात करूँगा तो नर्मदा आ जाएगी, ठीक है। नर्मदा के बारे में मैं टेक्निकली बाद में बात करूँगा, कोई अभी, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देन उसके बाद से, एक सेकंड, अच्छा मैं कुछ और चीज़ें जो है लूसेंट से भी कवर कर लेता हूँ और गंगा नदी से रिगार्डिंग, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप कहें कि भैया हमें कुछ यहाँ पे से एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किस चीज़ की, देखो आप देख लो ना आराम से उसमें कि सिप्रा नदी है, देखो सिप्रा नदी कहाँ पर पड़ेगी, जैसे चंबल है ना, चंबल, ये चंबल नदी आ रही है, ठीक है। चंबल नदी आ रही है आपकी, चंबल नदी की ही सहायक नदी है। चंबल कहाँ से निकलती है,
चंबल निकलती है जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मऊ जिले में, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है, ये आपने देखा, ठीक है। ये चंबल जो है इंदौर के पास से ही निकलती है। देखो, इंदौर आपको मध्य प्रदेश के नक्शे में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि इंदौर से आगे निकल करके नीमच वगैरह से कोटा, कोटा राजस्थान से होते हुए चंबल नदी के किनारे है। ये आपका एक और क्वेश्चन आता है जब इसके बाद नदियों के बाद आप पढ़ोगे ना कौन सा शहर कहाँ पर है। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये समझ लीजिए कि इस पर ही आकर के कौन सी नदी मिलेगी? सिप्रा नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सिप्रा नदी। अच्छा, सिप्रा नदी के बारे में मैंने क्यों बात करी? देखो, सिप्रा नदी का इम्पोर्टेंट इसलिए भी बनता है सिप्रा नदी का, क्योंकि इसके पास जो है इसी नदी के कॉर्नर पर एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, ठीक है ना। और उस मंदिर में जो है हमारा क्या होता है, उस मंदिर में मतलब उसको, उस मंदिर का नाम है एक्चुअली शिप्रा मंदिर के पास जो मंदिर है उसका नाम है महाकालेश्वर। मैं गलत प्रोनाउंस ना कर जाऊं, महाकालेश्वर, ठीक है। अब महाकालेश्वर मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर 12 साल बाद, प्रत्येक 12 साल बाद, ठीक है, क्या लगता है, जो है आपका कौन सा, ये कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट रखा था, ये सोन नदी के बारे में तो मैं क्लियर कर चुका था। देन सिप्रा नदी के बारे में मैं ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका था। बनास नदी के बारे में, बनास, ठीक है, बनास का जो फुल फॉर्म है बन की आशा है। यहाँ पर ये लाइन मुझे एक्स्ट्रा मिली थी, ठीक है, तो बन की आशा है। देन उसके बाद से एक और बात यहाँ पर ये है कि ये जो है कौन सी पहाड़ियों से निकलता है? ये निकलता है कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से। कहाँ पर? खमनोर। अच्छा, खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? पूरी तरीके से राजस्थान, होते हुए राजस्थान से आई राजसमंद जिला। और कहाँ पर है? राजसमंद जिला, जो इस तरफ है राजसमंद जिला, ठीक है। राजसमंद से जिले से होते हुए आएगी बनास, ठीक है ना। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके बारे में। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि जब स्टार्टिंग में मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में बता रहा था मैं अलकनंदा में, अलकनंदा के बारे में बात करेंगे। अलकनंदा में कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? महाशीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाशीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और रह गया था यहाँ पर, बाणगंगा, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक नदी है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर से बाणगंगा आ रही है, ठीक है, राजस्थान के बैराटपुर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? बैराटपुर से, ठीक है। अगर इस नदी को काउंट करने बैठेंगे तो बैराटपुर से जो है बाणगंगा भी मानी जाएगी। और बाणगंगा में जो है कौन सा, और यमुना को जो है फतेहपुर के आसपास जो है ये बैठ जाएगी, यमुना पे फतेहपुर के आसपास कहीं बैठेगी, ठीक है। और इस पर कौन सी, जमवारा रामगढ़ के पास बांध बना करके जयपुर पेयजल बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो असल में ये आगरा के पास है, तो ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आगरा कम लमसम आपका यहाँ कहीं पर पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर अगर आगरा पड़ेगा तो बैराटपुर से होते हुए इस तरीके से एक नदी आती है, बैराटपुर आपका कहाँ से? राजस्थान। आगरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगरा के समीप जा कर के ये नदी आकर के गिर जाएगी, ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, दक्षिणी टोस, ठीक है। तो टोस ही कहते हो, ये वाली जो टोस नदी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। टोस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था। टोस, टोस क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, टोस जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सोन, सोन निकलती है अमरकंटक से। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अच्छी बात है, सोन अगर अमरकंटक से निकलती है तो टोस निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल से, ठीक है, कैमूर हिल से। और ये निकलती है जो है कहाँ से? सोन निकलती है आपकी कहाँ से? सोन आपकी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। और हुगली के बारे में आप जानते हो कि पहली डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, यहाँ से आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएगी, ठीक है। हुगली यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। और यही एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी गंगा के बारे में आप जानते हैं, मेनली गंगा जब कहाँ पहुँच जाती है, गंगा जब आपका टेक्निकली बांग्लादेश में पहुँच जाती है तो यहाँ पर किस नाम से बहती है गंगा? पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है। किस नाम से बहती है? पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है, ये आपको पता ही है, पद्मा के नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से बहती है। और कहाँ पर, किस घाट के पास? जब ये दोनों बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं तो, जब ये दोनों बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं तो असल में होता क्या है कि यहाँ से आई आपकी पद्मा, यहाँ से आई आपकी पद्मा, यहाँ से आई आपकी जमुना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आई जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्रा, यारलुंग सांगपो, ठीक है। तो जमुना आ गई है, ठीक है। और जमुना के आने के बाद आपका जो है उसके बाद कहाँ पर, जहाँ पर ये पाबना, पाबना घाट है ना, जहाँ पर पाबना के पास जो है गोलुंडो घाट के पास आकर के पद्मा से ये दोनों मिल जाते हैं। कहाँ पर? ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? गोलुंडो घाट। कौन से? गोलुंडो घाट पे, ठीक है। कहाँ पर? गोलुंडो घाट पर आकर के दोनों मिल जाती हैं। देखो, ये एक एडवांस क्वेश्चन हो सकता है कि गोलुंडो घाट, ठीक है,
और तभी इनकी जो है मिश्र धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मतलब गंगा जमुना मिलकर के फिर पद्मा ही हो गया। सॉरी, जमुना और पद्मा, क्योंकि दोनों के नाम टेक्निकली वहाँ पर तो यही है ना, तो पद्मा ही हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। देन जब ये दोनों ये नदियाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगी, मतलब कहाँ से, यहाँ से आगे बढ़ेंगी। अच्छा, दोनों कहाँ पर, ये गोलुंडो घाट से आगे बढ़ेंगी। ठीक है। तब जब ये थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो अभी ये कहाँ पर पहुँचेंगी, यहाँ पर एक जगह है चांदपुर। ठीक है। मतलब ये कहाँ है, ये भी सब बंगाल में ही हो रहा है। चांदपुर, चांदपुर के उत्तर में जस्ट आकर के मेघना से मिलती है। तो एक और नदी आएगी यहाँ से साइड से, मेघना रिवर आएगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मेघना रिवर आ जाएगी और इस तरीके से जो है फिर इनका नाम, यानी कि मैं दोबारा से बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ से आ गई आपकी कौन सी रिवर आ गई, यहाँ से आ गई आपकी पद्मा, यहाँ से आ गई आपकी जमुना, तो ये आ गई हमारी जमुना, ये आ गई हमारी पद्मा। ठीक है। पद्मा आ गई और यहाँ से जो है चाँदपुर यहाँ पर यहाँ पर यह है गोलुंडो घाट, यहाँ पर चाँदपुर है, चाँदपुर में से मेघना आएगी। ठीक है। चाँदपुर में कौन सी नदी आ जाएगी, आपकी मेघना आ जाएगी। ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है ना, चाँदपुर में कौन सी नदी आ जाएगी आपकी, चाँदपुर में आ जाएगी आपकी मेघना। ठीक है। तो चाँदपुर में आकर के मेघना, तब इसका नाम जो है फिर क्या हो जाएगा, मेघना ही हो जाएगा इन नदियों का नाम। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि मेघना की भी एक सहायक नदी जो कि कहाँ से निकलती है, दूर हमारे ही राज्य मणिपुर से निकलते हुए आती है। कहाँ से, और उस नदी का नाम क्या है, सहायक नदी का नाम बराक है। क्या नाम है, मेघना की सहायक नदी का नाम क्या है, बराक रिवर है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। बराक उसके सहायक नदी है, मेघना की सहायक नदी का। ठीक है। चाँदपुर में जो नदी मिलती है उसकी भी एक सहायक नदी है बराक। ठीक है। और बराक नदी पर हमारा क्या बना हुआ है, नेशनल हाईवे 6 नेशनल वाटरवे 6 बना हुआ है। ठीक है। नेशनल वाटरवे 6 बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। थैंक यू सो मच गाइस। तो इतना ही कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं रिवर के बेस पर। ठीक है।